होटल राजमहल एपिसोड 138। एक और हकीकत। दोपहर के 12 बज रहे हैं। दिव्या गहरी नींद में है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और विशाल कमरे के अंदर आता है। विशाल दिव्या की तरफ बढ़ता है और कुछ कहने ही वाला होता है जब दिव्या के पैरों के ऊपर से चादर हट जाती है और उसकी गोरी मखमली लंबी टांगे दिखाई देने लगती हैं। विशाल दिव्या की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है और ना चाहते हुए भी उसकी नजर दिव्या के बाकी बदन को टटोलने लगती है। दिव्या की टी शर्ट ऊपर खिसकी हुई है और उसकी गोरी कमर विशाल को जैसे ललचाने का काम करने लगती है। विशाल दिव्या के मासूम चेहरे को देखता है। सोते वक्त दिव्या चांदनी में नहाई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती। अगले ही पल विशाल आहिस्ता से दिव्या के करीब जाता है, उसके बगल में बैठ जाता है और दिव्या के चेहरे को ढकते हुए बाल हटाता है। दिव्या की नींद हल्की से कच्ची होती है और वो विशाल को अपनी ओर खींच लेती है। विशाल के होठ दिव्या के होठों के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। विशाल खुद को रोक नहीं पाता और दिव्या के होठों को चूमने लगता है। देखते ही देखते विशाल दिव्या के पूरे बदन को चूमने लगता है। दिव्या विशाल के स्पर्श को पूरी तरह से महसूस कर रही होती है। विशाल अपने कपड़े उतारकर दिव्या को प्यार करने लगता है। विशाल के दोनों हाथ दिव्या के दोनों हाथों को जकड़ लेते हैं और पहली बार दिव्या एक ऐसा स्पर्श महसूस करती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। दिव्या कराहने लगती है और दोनों समागम के धागों में उलझ जाते हैं। दिव्या को एक अजीब सा दर्द का एहसास होता है। दिव्या की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। ना तो उसके करीब विशाल है और ना ही वो एहसास जो वो अब तक महसूस कर रही थी। दिव्या खुद पर हैरान होती है कि उसने ऐसा सपना देखा। उसे शर्म भी आती है और आश्चर्य भी होता है। वो अपनी मुस्कान को मानो थाम कर बैठी हो। तभी अचानक से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज दिव्या को पूरी तरह से उस सपने से बाहर ले आती है। दिव्या के चेहरे पर डर का साया मंडराने लगता है क्योंकि ये जोर जोर से ठोकने की आवाज कमरे के दरवाजे से नहीं बल्कि दिव्या के कमरे में रखी अलमारी से आ रही होती है। दिव्या घबराई आवाज में पूछती है, कौन है वहां? जवाब में दिव्या को सिर्फ अलमारी का दरवाजा पीटने की ही आवाज सुनाई देती है। दिव्या एक गहरी सांस भरती है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखने लगते हैं, जैसे मानो वो इन सब चीजों से तंग आ चुकी है। वो गुस्से से अलमारी की तरफ जाती है और एक झटके से अलमारी का दरवाजा खोल देती है। क्या चाहिए? चैन से जीने नहीं दोगे तुम लोग? रात भर उस मनहूस होटल राजमहल में परेशान करके रखते हो और दिन में यहां भी चैन से सोने नहीं देते। नहीं डरती मैं? दम हो तो सामने आओ। दिव्या मानो सामने से जवाब का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती और ना ही कोई सामने आता है। बाहर आती है तो सिर्फ एक तस्वीर, जैसे किसी ने वो तस्वीर गुस्से में दिव्या के चेहरे पर मारी हो। तस्वीर नीचे फर्श पर गिर जाती है। दिव्या तस्वीर उठाती है और उसे गौर से देखती है। हर बीतते पल में दिव्या के चेहरे पर हैरानी और चिंता की लकीरें बढ़ती चली जाती है। विशाल दुनिया की हर चिंता से बेखबर बिस्तर पर आड़ा टेढ़ा सुध-बुध खोया कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा है। जब दिव्या सीधा उसके कमरे में घुस जाती है, वो विशाल को जगाने के लिए आवाज देती है, विशाल। विशाल सिर्फ का जवाब देकर करवट बदल लेता है। दिव्या का एक बार मन हुआ कि वो लौट जाए, लेकिन जिस वजह से वो विशाल के कमरे में आई है वो वजह किसी और वजह से कहीं ज्यादा बड़ी है। दिव्या विशाल की तरफ बढ़ती है और उसे झंझोड़ देती है, विशाल उठो, ये देखो। विशाल अपनी प्यारी नींद में पड़ रहे इस खलल को दरकिनार करके सिर्फ बड़बड़ाता है, हाँ बहुत सुंदर है, और वापस करवट लेकर सो जाता है। दिव्या अब चिढ़ जाती है और विशाल को उसके गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए नीचे गिरा देती है। कुंभकर्ण की औलाद,
उठो और ये देखो। बड़े बेमन से विशाल उठकर खड़ा होता है। सामने दिव्या साक्षात चंडी के रूप में उसे घूर रही होती है। विशाल थोड़ा हिचकिचाता हुआ, घबराया हुआ बोलता है, क्या हुआ? ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने? दिव्या एक पल के लिए विशाल को देखती रहती है, फिर गुस्से से टेढ़ा हुआ उसका मुंह खुलता है। धोखेबाज, दगाबाज, मन तो कर रहा है तुम्हारा खून कर दूं। विशाल हर बात से बेखबर सिर्फ मुंह खोले दिव्या की गालियां सुनकर हैरान खड़ा रह जाता है। दिव्या बिना विशाल को कुछ भी बोलने का मौका दिए उस पर आगे बरस पड़ती है। शक्ल तो ऐसी बनाई हुई है जैसे दुनिया के सबसे मासूम इंसान हो तुम। साले गब्बर, शाकाल, मुगैम्बो, मैं ही मिली थी तुम्हें अपने झूठे जाल में फंसाने के लिए। विशाल को तो सांप सूंघ गया होता है। दिव्या आगे रुहासी हो जाती है। पहली बार मैंने किसी से प्यार किया, किसी पर भरोसा किया, लेकिन वो एक फरेबी निकला। ये कहते कहते दिव्या आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठ जाती है। विशाल एक गहरी सांस भरकर पूछता है, कौन है वो कमजर्द? बस तुम नाम बताओ, मैं ना उसका कुछ तो कर ही दूंगा। ये सुनकर दिव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आई कांट बिलीव दिस। अबे गधे, जब मैं तुमको आई लव यू बोलती हूं तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो कमजर्द तुम ही हो। विशाल हां में सिर हिलाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि दिव्या तब से उसे ही कोस रही है। हैं? मैंने कब धोखा दिया तुमको? यहां ठीक से सोने तक का टाइम नहीं है, धोखा देने का टाइम कैसे होगा? दिव्या आंखों में आंसू लिए बस अपना सर ना में हिलाती है और उठकर कमरे से चली जाती है। विशाल उसे रोकने की कोशिश करता है। कहां जा रही हो तुम? अरे कम से कम इतना तो बताती जाओ, मैंने किया क्या है? लेकिन दिव्या गुस्से से दरवाजा विशाल के मुंह पर बंद कर चली जाती है। विशाल हैरान खड़ा रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, अब मैंने क्या कर दिया? तभी उसकी नजर उस फोटो पर जाती है जो दिव्या बिस्तर पर छोड़ गई है। विशाल वो फोटो उठाता है और उसे देखता है। अगले ही पल विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं और चेहरा सदमे में छोटा। उस रात चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा है। आवारा कुत्ते एक दूसरे की नकल करके रो रहे हैं। विशाल और दिव्या होटल राजमहल में दाखिल होते हैं। दिव्या विशाल से बात नहीं कर रही। विशाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। विशाल बिना रिसेप्शन पर रुके सीधा सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। दिव्या ये देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वो भी विशाल के पीछे पीछे चली जाती है। मल्लिका के कमरे में वही मनहूस अंधेरा है। जलने की गंध हवा में तैर रही है। काली पड़ चुकी दीवारें उस कमरे की बदनसीबी बयां कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कमरे के बाहर खड़ा विशाल दरवाजे को नॉक करता है और अगले ही पल दरवाजा खोलकर अंदर आता है। विशाल के नजरिए से कमरा हमेशा की तरह आलीशान और खूबसूरत है, जहां किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही होती। विशाल के थोड़े ही पीछे दिव्या कॉरिडोर में रुक जाती है और दूर से कमरे के अंदर देखती है। कमरे के अंदर विशाल को मल्लिका कहीं नहीं दिखाई देती। वो मल्लिका को आवाज देकर बुलाता है, मल्लिका, कहां हो तुम? मुझे तुमसे अभी बात करनी है, अभी मतलब अभी। तभी बाथरूम से मल्लिका निकल कर आती है। उसने आज सुर्ख लाल रंग का पारदर्शी गाउन पहना है। गाउन के अंदर से उसका गोरा सुडौल शरीर अपनी खूबसूरती की खुद गवाही दे रहा है। उसके लबों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी है। एक पल के लिए विशाल एकटक मल्लिका के हुस्न को देखता ही रह जाता है। मल्लिका विशाल की तरफ घूर कर देखती है। मल्लिका नहीं, मल्लिका मैडम, क्यों यहां आकर गला फाड़ रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। विशाल इस बार अपनी नजरें मल्लिका की नजरों से अलग नहीं हटाता। ये क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मल्लिका हैरान होकर देखती है। क्या बकवास कर रहे हो? विशाल गुस्से से मल्लिका की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पर वही फोटोग्राफ मारते हुए कहता है, यह क्या है?
मल्लिका को विशाल की ये बदतमीजी बर्दाश्त तो नहीं होती, लेकिन इससे पहले वो विशाल से कुछ बोल पाए, उसकी नजर फर्श पर गिरी तस्वीर पर जाती है। मल्लिका उस तस्वीर को उठाकर देखती है। तस्वीर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उस तस्वीर में विशाल मल्लिका को रिंग पहना रहा है। तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे ये तस्वीर विशाल और मल्लिका की रिंग सेरेमनी की तस्वीर है। तस्वीर के बीचों बीच विशाल और मल्लिका है, जिन्हें हर तरफ से लोगों ने घेर रखा है। विशाल मल्लिका को अंगूठी पहना रहा है। तस्वीर में पीछे विशाल का दोस्त अमन भी मौजूद है, जो बेहद खुश है। तस्वीर में एक और इंसान है, जिसका आधा चेहरा ही कैद हो पाया है। विशाल गुस्से से पूछता है, ये क्या है? मेरी तुम्हारे साथ मंगनी कब हुई? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? कभी अनजान लोग मुझे राजवीर के नाम से बुलाते हैं, तो कभी मेरी तस्वीर उस बूढ़े आदमी के साथ होती है जो इस होटल का मालिक हुआ करता था। पहली बार मल्लिका के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है, जैसे वो किसी चोरी में पकड़ी गई हो। लेकिन मल्लिका भी कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं। वो बात को संभालते हुए कहती है, ये किस तरह की छिचोरी हरकत है? कहां से बनवाई तुमने ये नकली तस्वीर? इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी हैं विशाल। विशाल हैरानी से मल्लिका को देखता ही रह जाता है। मैंने हदें पार कर दी हैं? विशाल मल्लिका के हाथ से वो तस्वीर छीनते हुए कहता है, मैंने ये तस्वीर बनाई है। तुमको क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं अपना सर झुकाकर सुन लूंगा? आज मुझे जवाब चाहिए। क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? और मैं इस तस्वीर में कैसे और कहां से आया? बाहर से ये सब देख रही दिव्या पूरी तरह से हैरान है। तभी मल्लिका एक लंबी सांस भरती है और विशाल के चारों तरफ चलते हुए कहती है, अब धीमे धीमे तुम्हारा ये खेल मुझे समझ में आ रहा है। पहले तुमने राजवीर बनने का नाटक किया, उसके बाद इस होटल के मालिक के साथ तुमने कंप्यूटर की मदद से नकली तस्वीर बनवाई, और अब ये नकली मंगनी की तस्वीर बनाकर मेरे सामने ले आए हो। विशाल को यकीन नहीं हो रहा है कि मल्लिका उस पर बेतुके इल्जाम लगा रही है। एक मिनट, बाय द वे, ये सब करके मुझे क्या हासिल होगा? मल्लिका गौर से विशाल को देखती है, उसके नजदीक आती है। अचानक से अपना गाउन उतार देती है। विशाल जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है। मल्लिका मुस्कुराते हुए कहती है, यही चाहिए ना तुम्हें, मेरा जिस्म? इसी के लिए सारे नाटक कर रहे हो ना? लो, आज अपनी सारी भड़ास निकाल लो। जो मन करे मेरे साथ कर लो, ना मैं रोकूंगी ना टोकूंगी। विशाल झुंझलाकर अपनी नजरें फेरे हुए ही कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मल्लिका अपनी उंगली विशाल के सीने पर फेरते हुए कहती है, क्यों? अब क्यों पीछे हट रहे हो? आओ, छुओ मुझे। मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, और करोगे भी क्यों नहीं। मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। जो मुझे देखता है मुझे पाने के लिए बेताब हो जाता है। हर किसी को मुझसे प्यार हो जाता है। विशाल मल्लिका का हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। मैं सिर्फ दिव्या से प्यार करता हूं। ये सुनते ही जैसे मल्लिका के बदन में आग लग जाती है। वहीं बाहर से ये सब देख रही दिव्या को विशाल के मुंह से अपने लिए ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। तभी मल्लिका चिल्लाकर बोलती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम मेरा मुकाबला उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ कर रहे हो? इतना कहते कहते मल्लिका अपने कपड़े पहन चुकी होती है। मल्लिका आगे बोलती है, मैं मार दूंगी उसे। उसकी इतनी हैसियत कि वो मेरे और तुम्हारे बीच आए। विशाल गुस्से से मल्लिका को घूरता है। अगर मेरी दिव्या के बारे में इसके आगे एक शब्द भी बोला तो? मल्लिका झुंझलाकर बोलती है, तो क्या कर लोगे? भूलो मत मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूं। विशाल अचानक शक की नजर से मल्लिका को देखता है।
अपने हाथ अपने सर पर रखता है। ओह माय गॉड, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो जिससे तुम्हें इस तस्वीर की असलियत के बारे में जवाब ना देना पड़े। मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकली, बेहद गिरी हुई और शातिर औरत। नहीं, औरत नहीं, डायन हो तुम। विशाल की इन बातों को सुनकर मल्लिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते वो मल्लिका विशाल के सामने अपने असली रूप में आ जाती है। जला हुआ चेहरा, जगह जगह से लटकते मांस के लोथड़े, जले हुए बदन के अंदर से झांकता हुआ लाल मांस, और मल्लिका एक रूह को कपकपा देने वाली आवाज में जोरों से चीखती है। उसकी चीख में इतनी ताकत है कि विशाल खुद ब खुद जाकर दीवार से टकरा जाता है। बाहर खड़ी दिव्या हवा में उड़ती हुई कॉरिडोर के अंत की दीवार से टकरा जाती है। कमरे में रखी कुर्सियां हवा में उठ जाती हैं और विशाल पर तीर की तरह एक के बाद एक जाकर टकराने लगती हैं। विशाल किसी तरह खुद को संभालता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई फोटो को देखते हुए मल्लिका से कहता है, तुम चाहे जितने भी सितम कर लो, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं इस फोटोग्राफ की हकीकत जानकर रहूंगा। अब क्या होगा आगे? क्या है इस तस्वीर का राज? क्या विशाल इस राज पर से पर्दा उठा पाएगा? क्या विशाल अपनी असलियत जान पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।